मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट आज एक मसले में रोशनी डालना चाहता हूं कि हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से एक कंटेम्प्ट केस में डीसीपी वजुन और एसीपी बंजारा हिल्स और एसएचओ जुबली हिल्स और मुतालिका एसआई के ऊपर हानबल हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग किया था और उनके ऊपर 4 हफ्ते की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना आयद किए थे। ये मामला था क्या? बिलखुसूस 41A एक दफ़ा है, एक सेक्शन है सीआरपीसी प्रोसीजर कोड का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जिसमें जुलाई 2014 में एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498 केसेस और तमाम वो केसेस जिसकी सज़ा कम यानी 7 साल की हो सकती है, वैसे मामले में जब वैसे मामले दर्ज होते हैं तो पुलिस को किस तरह से काम करना चाहिए। बिलखुसूस 498A जो डॉरी हरासमेंट केस से जाना जाता है, इसमें मिसयूज़ बढ़ रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और पुलिस ऑफिसरों को कुछ हिदायतें दी, जिसमें 41A सेक्शन के तहत नोटिस देने का हुक्म दिया गया। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कोई वाइफ किसी हस्बैंड के ऊपर या हस्बैंड के फैमिली के ऊपर कोई डॉरी हरासमेंट का केस रजिस्टर करती है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि दफ़े 41A अलिफ के तहत एक्यूज्ड को नोटिसेस दे और 14 दिन के अंदर जैसा एफआईआर रजिस्टर होता है तो एक्यूज को नोटिसेस दे, ये बताते हुए कि आपके ऊपर फलाना फलाना दफ़े के तहत केस दर्ज हुआ है, आपकी अहलिया ने फलाना केस दर्ज किया है, एक्सप्लेनेशन तलब करे एक्यूज की तरफ से। ये है एक रुख अरनेश कुमार जजमेंट के हिसाब से, और अरनेश कुमार के जजमेंट के हिसाब से ये भी डायरेक्शन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये प्रोसीजर हर पुलिस ऑफिसर हर स्टेट में फॉलो करे, और अगर फॉलो ना किया गया तो पुलिस ऑफिसरों के ऊपर, जो भी मुतालिका पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट, तखीर अदालत के हुक्म को ना मानने की प्रोसीडिंग की जा सकती है और जिसमें सज़ा भी की जा सकती है। तो ये जो मामला है हाल ही में, जो कंटेम्प्ट केस नंबर 826 ऑफ 2021 जो जुबली हिल्स से पीएस से मुतालिक है, जिसमें जग्गा विनोद कुमार रेड्डी के खिलाफ उनकी अहलिया ने एक केस रजिस्टर किया था 498A, और जिसमें आर्म्स एक्ट भी रजिस्टर किया था। तो ये तमाम सेक्शंस दफ़े बिलो 7 ईयर्स के अंदर आते। तो होना ये था कि ये केसेस अरनेश कुमार जजमेंट के तहत डायरेक्शन जो दिया गया वैसे उस तरह से फॉलो करना था पुलिस को। जुबली हिल्स पुलिस इसमें फॉलो नहीं करी, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, और हुआ ये कि जग्गा विनोद कुमार रेड्डी के ऊपर एफआईआर होता है तुरंत, और तुरंत उसके ऊपर एलओसी इशू की जाती है, और तुरंत उसके ऊपर चार्जशीट फाइल की जाती है, और कोर्ट से वारंट इशू हो जाता है एनबीडब्ल्यू। जब जग्गा विनोद कुमार के ऊपर जब एफआईआर हुआ था, उन्होंने कोशिश की पुलिस से रब्ता, क्योंकि ये विनोद कुमार एक एथलीट के वालिद भी है, और ये विनोद कुमार की ये पिटिशनर की दूसरी वाइफ की तरफ से एफआईआर रजिस्टर किया गया था, और विनोद कुमार उस वक्त में बैंकॉक में थे, इंडिया में नहीं थे। और जब उनको मालूम हुआ कि उनके ऊपर उनकी दूसरी अहलिया ने एफआईआर किया है, तो तुरंत उनके वकील और उनके जीपी के थ्रू जुबली हिल्स पीएस पे रब्ता किया गया था, ईमेल के थ्रू सब तरीके से बताया गया था कि मैं एक्यूज ने इरादा जाहिर किया था कि मैं इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करूंगा, और एक्यूज ने ईमेल भी किया था और ये बताया था कि ये केस झूठा है। मगर बरस उसके पुलिस
विनोद कुमार के उस एड्रेस पे नोटिस इशू करती है, जबकि पता है कि वो एड्रेस पे विनोद कुमार नहीं है। और माजी में भी विनोद कुमार के ऊपर ऐसे केसेस दर्ज किए गए थे। तो अदालत ने तकरीबन ये एक 23 पेज का जजमेंट है कंटेम्प्ट केस का, जिसमें चौंकाने वाले वाकयात पेश आए हैं। और अफसोस के सिटी में इस तरह के पुलिस का रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करना बहुत ही तशवीशनाक है। और पता नहीं स्टेट के सिटी के बाहर क्या क्या हो रहा है। तो ये मामला हाई कोर्ट में चला, कंटेम्प्ट केस फाइल हुआ डीसीपी जनाब श्रीनिवास साहब के ऊपर और एसएचओ पीएस जुबली हिल्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर और एसीपी बंजारा हिल्स के ऊपर। मामला यह था कि नोटिस प्रॉपर नहीं दी गई, एक्यूज को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया और रफ्ता रफ्ता एक मैकेनिकली चार्जशीट फाइल की जाती है और उसके ऊपर एलओसी इशू की जाती है। और ये जजमेंट मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिलखुसूस एनआरआई से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जजमेंट के ऊपर नज़र मारें। जिस तरह से 498 के को लेकर एनआरआईज के साथ जो लोग अब्रॉड में काम कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं और कुछ वजूहात के वजह से उनके फैमिली में डिस्प्यूट आता है, अगर उनकी वाइफ केस बुक करती है तो वो एनआरआईज को बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है। एलओसी इशू की जाती है, वो आ नहीं सकता, आया तो गिरफ्तार होता है। ये तमाम चीज़ों को नज़र रखते हुए अर्नेश कुमार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन तरीके से 498 केसेस में गाइडलाइंस दिए थे। मगर जुबली हिल्स पीएस ने एक रिक्विजिशन इशू किया बगैर मौका दिए कि एक्यूज को एलओसी को कंफर्म किया है एसीपी ने, डीसीपी ने उसको इशू करने के लिए परमिशन दिया है। जबकि अर्नेश कुमार जजमेंट में मौका देने का एक्यूज से वजह तलब करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। ये तमाम चीज़ों का वायलेशन हुआ, जिस पर अदालत ने 23 पेज का ये जजमेंट दिया है कि अदालत के हुक्म और अर्नेश कुमार के जजमेंट के फैसले के खिलाफ गया है पुलिस जुबली हिल्स, और उनका सुपीरियर एसीपी ने बंजारा हिल्स ने भी सही तरीके से उसको रिव्यू नहीं किया, और तो और डीसीपी साहब ने भी एलओसी के ऊपर कंसर्न कर दिया। हुआ ये कि अदालत हाई कोर्ट ने ये वायलेशन के बुनियाद पे तमाम ऑफिसरों पर 4 हफ्ते की सज़ा और 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना लिखा है। हमें बताने को इस वास्ते ये खुसूसियत है इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से मिसयूज़ हो रहा है 41A का, अगर इस तरह से तेलंगाना पुलिस कुछ सही तरीके से गाइडलाइंस और प्रोसीजर नहीं लाएंगी तो कई हज़ारों एनआरआईज जिसके ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो सफ़र करेंगे। तो लिहाजा हमें उम्मीद है कि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के बाद, ये अदालत के ऑब्जर्वेशन के बाद एटलीस्ट तेलंगाना पुलिस इसके ऊपर तवज्जो देगी और अर्नेश कुमार जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करेगी। और दूसरी चीज़, अगर 41A नोटिस इशू होती है, एक्सप्लेनेशन दिया जाए एक्यूज़ की तरफ से, और एक्सप्लेनेशन में एक्यूज़ बताना चाहिए कि वो अवेलेबल होगा इन्वेस्टिगेशन को, कोऑपरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन को, केस झूठा है सच्चा है, तमाम एक्सप्लेनेशन। इसके बावजूद भी, एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो हाल ही में यही हमारे तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला आया था कि मजिस्ट्रेट से परमिशन ले पुलिस। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए तेलंगाना में, और इस तरह से पुलिस की मनमानी रुकना चाहिए। लिहाजा उम्मीद है कि तेलंगाना गवर्नमेंट इस मामले को, इस जजमेंट आने के बाद संजीदा होगी और 41A के तहत प्रोसीजर फॉलो